सो ये गाइस, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साइड से मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर वापस अपने घर आया था और 2 दिन पहले मैंने 23 तारीख की रात में मैंने 24 तारीख का टिकट लेकर मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, क्योंकि एक ज़रूरी इंटरव्यू है। मैंने कुछ दिन पहले फॉर्म भरा था, उसी के दरमियान मुझे वो इंटरव्यू फेस करना पड़ रहा है, इसलिए मैं दिल्ली जाना पड़ रहा है मुझे। और ऑटो में बैठ के मैं पटना जंक्शन पहुंचने के बाद फिर मैं जैसे ही बाहर जा रहा था तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। तो मैं ब्लॉग सही से बना नहीं पा रहा था, वीडियो बट शूट नहीं कर पा रहा था। इसी तरह से वीडियो शूट करते करते मैं वेटिंग हॉल में पहुंचा और अपनी ट्रेन का लिस्ट देखा जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी थी। उसके बाद प्लेटफॉर्म पे जाने की तैयारी में लग गया और प्लेटफॉर्म पे जाते-जाते मैं सोचा कि मुझे 1 बोतल पानी भी प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी तो मुझे दी थी 1 बोतल पानी, और 1 बोतल पानी मैं और ले लिया, क्योंकि ट्रेन से उतरना मेरे लिए अलाउड नहीं है और मैं उतरना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। पटना जंक्शन हमारा स्वागत करता है, मैं भी उनका स्वागत करता हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी ट्रेन मगध एक्सप्रेस लगी रहती है और ये भाई साहब पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं, सीढ़ी पे बैठ के मुझे समझ में नहीं आता है। मैं अपना लगेज जो है अपने रखा रहता हूँ, फिर एक फैमिली की जो बच्चा है वो मेरे साथ खेलने लगता है, मैं भी उसके साथ खेलने लगता हूँ। उसी दरमियान जब मगध एक्सप्रेस आने का मुझे जो है अनाउंसमेंट सुनाई देता है, जिससे मैं थंबनेल करके बोलता कि वाह वेरी गुड। ट्रेन आती है मेरी और ट्रेन B3 में मेरा 71 सीट रहता है। और पता नहीं आजकल स्लीपर का भी जो बोगी जैसा होता है, ये थर्ड एसी का भी उसी की तरह हाल हो गया है। लेकिन कोई नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा हिसाब से कोई रहता नहीं है। 71 नंबर सीट था, भाई साहब पहले से ही बैठ चुके थे हमारे सीट पे। उन्होंने कहा कि 2 स्टेशन के बाद हम उतर जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। उनके उतरने के बाद सबसे पहले अपना मैंने रेलवे का जो चादर वादर जो मिलता है, मैंने अपना बेड लगाया, उसको बिछाया। बिछाने के बाद फिर मैंने उसको अच्छे से एकत्रित करके मम्मी का दिया हुआ प्रसाद जो पुआ और हलवा था, तो मैं वो खाया। खाने के बाद अपना रात को विश्राम करने के लिए मैं रात को अपना नींद लेकर सो गया। और तकिया नहीं था मेरे पास, तो मैंने अटेंडेंट से पहले तकिया मांगा और उससे पिलो कवर लगा के रात को सो गया। सोने के बाद फिर जब सुबह होता है तो मैं यूपी में होता हूँ, अलीगढ़ पहुंचने वाला होता है। मेरी ट्रेन शायद 15-20 मिनट लेट थी, तो मैं सोचा चलो थोड़ा सा फ्रेश वगैरह भी हो जाते हैं। और एसी का सफ़र करना थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि बेटर देन स्लीपर। और मैं बैठ के यही सोच रहा था कि कैसे मैं और मैं काफ़ी कुछ गहरी निंदा में सोच कर रहा था, क्योंकि इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि मेरे लिए इंटरव्यू ये नया था। इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा मैं दे चुका था, लेकिन फिर भी एक मन में सस्पेंस होता है, वो मैं बार-बार यही बात सोच रहा था। बाहर जाकर मैं थोड़ा-सा आँखों में पानी छिड़कता हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा नींद अभी भी मुझे आ रहा था, पता नहीं क्यों, या टेंशन की वजह से या फिर कुछ नहीं। फिर मैं थर्ड एसी का जो मुझे टिकट मिला रहता है, मैं अपना विंडो उठाता हूँ, क्योंकि नीचे वाले बर्थ पे वैसे भी कोई आया नहीं था। तो मैं अपना बैग वैग लगेज लेके तैयार रहता हूँ और विंडो से मैं देखता हूँ कि दिल्ली के काफ़ी करीब आ चुका था। और भारत की राजधानी दिल्ली में जो है मैंने मेट्रो भी देखा, और मेट्रो आप देख सकते हैं, मेट्रो बड़ी-बड़ी इमारतें, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग, ये सब चीज़ मैं देख रहा था और काफ़ी खुश था। दिल्ली में सेकंड टाइम आया था, इससे पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन ज़्यादा देर रुका नहीं था। और जैसे ही आता है तो ये भाई साहब हमारे जो हैं बिहारी स्टाइल में जो है खाना बेचने आए थे, नाश्ता-वाश्ता। फिर उसके बाद 11:57 में जस्ट दिल्ली पहुंचती है ट्रेन। उसके बाद प्लेटफॉर्म पे लगती है और मेरा ये तीसरा कदम दिल्ली में उतरता है। और बस उतरने के साथ ही मेरा जो है हलचल तेज़ हो जाता है, क्योंकि जहाँ से लोकेशन पे मुझे पहुंचना रहता है वहाँ पे पहले मेरा फर्स्ट टारगेट रहता है। और ये देखिए, ये बाहर का नज़ारा न्यू दिल्ली स्टेशन, और ये पार्किंग है जो केजरीवाल साहब ने बना रखा है। हमारे पटना में भी ये चीज़ बन रहा है, ये बहुत बड़ा पार्किंग होता है। फिर मैं ड्राइवर और सभी लोगों से कंसल्ट करते हुए मैंने अपना लोकेशन का रास्ता पूछा, और जो मुझे 4-5 दिन पहले की डायरेक्शन, मेरे खुद के डायरेक्शन से मैं स्टेशन से पैदल 3.5 किलोमीटर गूगल की सहायता से मैं आगे तो चला आया, लेकिन यहाँ के लोगों से मैंने महात्मा गांधी मार्ग क्या पूछ लिया, उन्होंने डायरेक्शन ही गलत दे दिया। फिर वापस मुझे वो
स्टेशन जाने के लिए मुझे कह रहे हैं। मैंने सोचा कि अब किसी से पूछना व्यर्थ है, मैं सोचा चलो खुद से ही पैदल भ्रमण कर लेते हैं, चाहे जो भी हो मैं पहुंचूं या तो शाम तक पहुंचूं। अब मैं ना ऑटो लूँगा ना कुछ लूँगा, क्योंकि ये लोग 700-800 वहाँ तक का मांग रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर डायरेक्शन फॉलो करके मैं जाता हूँ तो ठीक 6.5 किलोमीटर यहाँ से दूर है। मैं आगे जाके देख लेता हूँ, अगर मैं नज़दीक आ गया तो फिर मैं ऑटो ले लूँगा, लेकिन अब किसी से डायरेक्शन पूछने की ज़रूरत नहीं है। तीन किलोमीटर का सफ़र ख़त्म हुआ। स्टेशन से डायरेक्ट यहाँ पे महात्मा गांधी मार्ग, जो कि ऑटो वाले को कुछ भी नहीं पता है यहाँ के बारे में, इसलिए मुझे खुद ही जाना पड़ रहा है। क्योंकि ऑटो वाले को मैं बोल रहा हूँ कि राजेंद्र नगर मुझे जाना है, तो वो उल्टा डायरेक्शन में मुझे लेके जा रहा है, वो दूसरा राजेंद्र नगर है। लेकिन मुझे जो डायरेक्शन जो मिला है वो मैकॉन इंडिया लिमिटेड का, वो इस तरफ ही है। और लगभग 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर और बच गया है, वो भी सफ़र मैं पूरा कर लूँगा। 4 किलोमीटर आगे जाके 2 वे रोड मुझे दिख रहा है एज़ पर डायरेक्शन, वो भी पूरा कर लेंगे। लेकिन जाऊँगा मैं पैदल ही, मैं किसी ऑटो में लेके नहीं जाऊँगा। लक्ष्मी नगर के स्टैंड से अगले स्टैंड पे अगले स्टैंड पे उतरना है। ओके, और वहाँ पर आप किसी से पूछ लेना कि भाई स्कोप मीनार कौन सी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। इतना बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर लेके आया हूँ, खाया नहीं, मैं सोचा लोकेशन पे ही खा लेता हूँ। थैंक यू सर। और भाई साहब, दिल्ली में एक तो भैया मुझे मिल गए हैं, और दिल्ली में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, और पूरे जीवन में आपको एक ऐसे लोग होते हैं जो आपको सही डायरेक्शन बताते हैं और अच्छा एड्रेस बताते हैं। उन्होंने बताया कि बस आप ऑटो में बैठो, बस में बैठो, 10 रुपये लेगा वो, आपको इस लक्ष्मी नारायण स्टॉप पे उतार देगा। उसके बाद मात्र 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर उतरने के बाद मैं जैसे ही बस से उतरा, उसके बाद 2 गिलास पानी पीने के बाद मैं सोचा चलो निकल जाते हैं। और मेरी काफ़ी मेहनत से और पैदल चलने से मुझे जो है, मैं स्कोप मीनार देख सकता था दूर से, वो देखिए। उसके बाद मैं स्कोप मीनार के लिए निकल जाता हूँ, और ताकि मैं जैसे जैसे बढ़ रहा था मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे मेरा इंटरव्यू था और मैं काफ़ी लेट हो चुका था। तो इसके बाद मैं अभी आप लोग से इजाज़त लेता हूँ। अभी मैं अंदर का इंटरव्यू देता हूँ, क्योंकि अंदर तो मोबाइल अलाउड होगा नहीं, मुझे भी जानकारी है इस बात की। और मुझे काफ़ी इंस्ट्रक्शन भी दे दिया गया था पहले से ही कि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। मैं अंदर इंटरव्यू देकर वापस आता हूँ, उसके बाद में आगे का स्टोरी आपको फिर मिल के बताते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों, काफ़ी देर बाद मुझे 3 साढ़े 3 बजे के अप्रॉक्स में मुझे एक ट्रेजेडी हो गया मेरे साथ, जो मैं अभी आपसे इतना शेयर नहीं कर सकता। लेकिन ज़िंदगी मेरे साथ किस तरह का खेल खेल रही है, मैं ये आपको बता नहीं सकता। और कब तक मुझे खेलना पड़ेगा और कब तक मुझे इस नसीब और किस्मत के साथ लड़ना पड़ेगा, मैं नहीं जानता। क्योंकि मन के साथ मैंने अपना ट्रेन का वापसी का टिकट लिया, और टिकट लेने के बाद मैं वापस अपने एसी वेटिंग हॉल की तरफ मैं बढ़ा, क्योंकि मुझे घूमने-फिरने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं चाहता तो मैं इंडिया गेट, कुतुब मीनार वगैरह में जा सकता था, लेकिन मैं कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। वापस मैं अपने लगेज को स्कैन करा के, और साढ़े 4 बजे के अप्रॉक्स मैं वापस एसी रूम में पहुंचा, और करीब 2 घंटे का टाइम स्पेंड करने के बाद मैं करीब साढ़े 8 बजे या 8 बज के 10 मिनट में मैं वहाँ से निकल गया। 8 बजे निकलने का मतलब ये था कि क्योंकि 9 बजे का मेरा 16 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेन लगी रहती है, मैं बाहर का नज़ारा देखना चाहता था कि दिल्ली बाहर से कैसा दिखता है। मैं स्टेशन के बाहर जाने में लग गया, और जैसे ही मैं बाहर निकला
तो मेरा मन किया कि मैं खाना खा लूँ, लेकिन मैं खाना खाने की इच्छा मेरी भूख ही मर चुकी थी 3:30 बजे के बाद। वापस मैं 1 कप चाय पीने के बाद मैं वापस अपने प्लेटफ़ॉर्म पे आया और हमारी ट्रेन आ चुकी थी और B3 में हमारा सीट था 8 नंबर। जिस ट्रेन से मैं आया था, उसी ट्रेन में वापसी का मैंने टिकट करा लिया और टिकट कराने के बाद और टीटी मैम का अटेंडेंस देने के बाद मैं चुपचाप आँख बंद करके अपना फाइनल रात को सुबह उठने के लिए मैं रात को सो गया। थैंक यू सो मच। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा?